अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास। आज 8 जून है और हमारा सोशल स्टडी का आज का टास्क है रीडिंग पेज नंबर 43 से। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 43 शुरू करने से पहले 42 का ये एक छोटा सा पैराग्राफ हमारा रह गया था, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वेज टू गेट सिटीज़नशिप। सिटीज़नशिप होती है बच्चे शहरियत, ठीक है ना, शहर के रहने वालों को कहते हैं। तो इसका मतलब आप लोग लिखेंगे शहरियत के हसूल के तरीके। ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर लिखना है, शहरियत के हसूल के तरीके। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। सिटीजनशिप इज़ द राइट थ्रू विच अ पर्सन इन एनी कंट्री गेट्स द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स इन अ स्टेट। शहरियत एक हक है, ठीक है, थ्रू विच जिसके ज़रिए एक शख्स किसी भी मुल्क में गेट्स द इकोनॉमिक, माशी, सियासी एंड सोशल और समाजी हकूक़ हासिल करता है इन अ स्टेट, रियासत में। ठीक है, किसी भी मुल्क की रियासत में। पॉलिटिकल के ऊपर आप लोग लिख लीजिए सियासी, इस तरीके से पॉलिटिकल, सियासी। इफ़ द स्टेट of Pakistan provides these rights to a person, अगर पाकिस्तान की कोई भी रियासत किसी शख्स को ये हकूक़ मुहैया करती है, इट मीन्स इसका मतलब है दैट पर्सन इज़ अ पाकिस्तानी सिटीज़न, कि वो शख्स जो है एक पाकिस्तानी शहरी है। अलॉन्ग विद दीज राइट्स, इन हकूक़ के साथ, इट इज़ असेंशियल फॉर द सिटीज़न, ये शहरी के लिए ज़रूरी है। असेंशियल के ऊपर आप लोग लिखेंगे ज़रूरी, असेंशियल ज़रूरी। टू ऑब्ज़र्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के आइन का मुशाहिदा करें। बेसिकली आम तौर पर या अमूमन या बुनियादी तौर पर, ठीक है। बेसिकली के ऊपर आप लोग लिखेंगे बुनियादी तौर पर, 3 सिरे आएंगे, बुनियादी तौर पर। ठीक हो गया। बेसिकली देयर आर 2 ways टू obtain सिटीजनशिप ऑफ एनी स्टेट, किसी भी रियासत में शहरियत हासिल करने के लिए यहाँ पर बुनियादी तौर पर 2 तरीके हैं। नंबर 1 बाय बर्थ, पैदाइश का तरीका या पैदाइश के ज़रिए। नंबर 2 है लीगल वे, कानूनी तरीका। ठीक है, बाय बर्थ के ऊपर लिखें पैदाइश के ज़रिए, पैदाइश के ज़रिए, बाय बर्थ, पैदाइश के ज़रिए। Usually a child attains the citizenship of country where he or she is born. Attains का मतलब है हासिल करना, ये लिखा हुआ है हासिल करना। अमूमन एक बच्चा, सिटीज़नशिप का मतलब है शहरियत हासिल करता है किसी भी मुल्क की जब वो वहाँ पर पैदा होता है। दिस इज़ कॉल्ड सिटीज़नशिप ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ये सिटीज़नशिप यानी कि शहरियत कहलाती है पैदाइश की बुनियाद पर। यहाँ से यहाँ तक आप हाईलाइट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये। दूसरा है हमारे पास लीगल वे। लीगल वे के ऊपर लिखेंगे कानूनी तरीका। ये देखें, इस तरीके से आप इसके ऊपर लिखेंगे कानूनी तरीका। If a citizen of a certain country resides in some other country, marries in that country, or purchases the property where he or she can gets the citizenship of that particular country or state after applying for it. अगर एक शहरी, किसी भी ख़ास मुल्क का शहरी किसी भी दूसरे मुल्क में रिसाइड्स का मतलब है रहता है, मैरिज इन दैट कंट्री, और उसी मुल्क में शादी करता है और उसी मुल्क में अपनी जायदाद खरीदता है, ही और शी गेट द सिटीजनशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री और स्टेट, तो वो उसी मुल्क और रियासत की ख़ास शहरियत हासिल कर लेता है आफ्टर अप्लाइंग फॉर इट। क्या करने के बाद? प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद और वहीं किसी से शादी करने के बाद वो क्या कर सकता है, वहाँ पर अपनी पहचान बना लेता है और वो वहाँ की सिटीज़नशिप हासिल कर लेता है। ठीक है, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शादी करने के लिए या पाकिस्तान आते हैं और शादी करके चले जाते हैं और फिर अपने पार्टनर की भी रिहाइश या सिटीज़नशिप वो वहीं की अटेन कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हो सकता है।
अगली हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन, शहरियों के हकूक़ की अहमियत। ये देखें, इस तरीके से आप लिखेंगे शहरियों के हकूक़ की अहमियत। The facilities provided by a state or to its citizen to lead a better life are known as rights of citizen। ऐसी सहूलियात जो किसी भी शहरी रियासत के शहरियों को मुहैया की जाती है एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए, उन्हें हम शहरियों के हकूक़ कहते हैं। द सिटीजन्स enjoy many rights provided by the state। रियासत के ज़रिए मुहैया किए जाने वाले बहुत से हकूक़ से शहरी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। They as citizen also have some duties toward the state। उनकी शहरियों के मुताबिक बहुत से फ़राइज़ होते हैं रियासत की तरफ। They can only be called good citizens if they fulfill their duties। वो एक अच्छे शहरी कहलाते हैं अगर वो अपनी फ़राइज़ को अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। बाय परफॉर्मिंग दीज ड्यूटीज़, इन ड्यूटीज़ या इन फ़र्ज़ों को सर अंजाम देकर दे बिकम गुड सिटीजन्स, वो अच्छे शहरी बन जाते हैं। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, आरसी दुनिया में, द स्टेट गिव्स अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस टू द राइट्स ऑफ द सिटीज़न। अपने शहरियों के हकूक़ को बहुत अहमियत देती है रियासत। दीज राइट्स हैव बिन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तमाम हकूक़ जो हैं एक आइन में लिखे गए होते हैं। इफ़ द पीपल आर नॉट गिवन दीज राइट्स इन अ कंट्री, अगर वो लोग मुल्क में ये हकूक़ नहीं देते, इट बिकम इम्पॉसिबल टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो ये नामुमकिन हो जाएगा कि उनकी ज़िंदगियों और जायदाद को हिफाजत में लिया जा सके। द प्रोग्रेस का मतलब है तरक्की, इम्पॉसिबल का मतलब है नामुमकिन। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ। इम्पॉसिबल का मीनिंग आप लोगों ने नामुमकिन लिखना है और प्रोग्रेस का मीनिंग तरक्की। The progress and maintenance of law and order in a state is only possible if its citizens are given their rights। किसी भी मुल्क की तरक्की उस लिहाज पर मुमकिन है अगर उसके शहरियों को उनके हकूक़ दिए जाएं। नेक्स्ट हेडिंग है राइट्स ऑफ सिटीज़न। इसके ऊपर आप लोग लिखेंगे शहरियों के हुकूक। ये लिखा हुआ है यहाँ पर शहरियों के हकूक़। सम मेजर राइट्स ऑफ द सिटीजन आर लिस्टेड बिलो, नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। नंबर 2 यानी कि ज़िंदगी और जायदाद की हिफाजत। प्रोविज़न ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। प्रोविज़न का मतलब है फ़राहमी, यहाँ पर लिख देती हूँ फ़राहमी, प्रोविज़न फ़राहमी। सेहत और तालीम की सहूलियात की फ़राहमी। राइट टू वोट देने का हक़। रिलीजियस इंडिपेंडेंस, मजहबी आज़ादी। इंडिपेंडेंस का मतलब आज़ादी। राइट टू सेल और परचेज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को बेचना या ख़रीदने का हक़। फ्रीडम ऑफ रिटन एंड ओरल एक्सप्रेशन एंड द राइट टू एस्टैब्लिश अ पॉलिटिकल पार्टी। नंबर 7 राइट ऑफ एवरी सिटीज़न टू प्रोटेक्ट हिज लैंग्वेज, कस्टम एंड कल्चर। 6 का मीनिंग है स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ को लिखने का हक़ और राइट टू एस्टैब्लिश अ पॉलिटिकल पार्टी, और एक सियासी पार्टी को कायम करने का हक़। और राइट ऑफ एवरी सिटीज़न, हर शहरी को ये हक़ होना कि वो अपनी ज़ुबान, रवायात और सकाफ़त को महफूज कर सके। दैट्स इट। यहीं पर आप आज की डेट डाल देंगे 8/6/2020 और साथ ही आप लोग लिखेंगे लर्न। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम कल शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।